सोचिए आप किसी शहर की सड़क पर खड़े हैं। चारों तरफ जलती हुई गाड़ियां हैं, पुलिस पीछे हट रही है और लोग पत्थर पर पत्थर फेंक रहे हैं। और तभी हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका के राष्ट्रपति का एक मैसेज आता है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। जिसके बाद ईरान का प्रोटेस्ट पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ईरान की इस आग में अमेरिका ने तेल डालने का काम किया है और इससे मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छिड़ सकती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में उसके समर्थन की सरकार बने, जैसे कि सालों पहले चली आ रही थी। और अब ईरान के प्रोटेस्ट में उसे अपने लिए एक सही मौका भी नजर आ रहा है। लेकिन ईरान में प्रोटेस्ट क्यों भड़के, क्यों अमेरिका ईरान पर सीधा हमले की बात कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। पहले समझते हैं कि ईरान की सड़कों पर क्या हो रहा है। देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ते से ईरान के शहरों, कस्बों और गांवों में आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोरेस्टन, कोहडस्ट, अजना, मारवडस्ट, तेहरान, कई जगहों से वीडियो सामने आए हैं जहां लोग पुलिस को खुले मैदानों में खदेड़ते दिख रहे हैं। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये डर से बाहर निकली हुई जनता है। ईरान में हुए इन प्रोटेस्ट के बाद लगभग 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। कुछ फनरल्स ही प्रोटेस्ट में बदल गए। और यही वो पल होता है जब हालात सरकार के हाथ से फिसलने लगते हैं। वैसे तो ईरान में पिछले कुछ सालों में बहुत से प्रोटेस्ट हो चुके हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने ऐसे प्रोटेस्ट को आसानी से दबा दिया है। लेकिन इस बार प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है। इस बार विरोध अलग क्यों है? देखिए, ईरान में प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार गुस्से की जड़ राजनीति नहीं बल्कि पेट है। ईरानी करेंसी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है। प्रोटेस्ट की शुरुआत तब हुई जब कुछ दुकानदार सड़कों पर उतरे, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए सामान तो है लेकिन ग्राहक नहीं है। बाद में इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स भी जुड़ गए, क्योंकि उन्हें अब ईरान में अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। एक प्रोटेस्टर ने साफ कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये प्रोटेस्ट धर्म, राजनीति या आइडियोलॉजी को लेकर नहीं बल्कि सर्वाइवल को लेकर शुरू हुए हैं। अब ईरान की सरकार इससे कैसे निपट रही है, ये समझ लेते हैं। सरकार का जवाब। ईरानी सरकार ने पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री को सड़कों पर उतार दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने चेतावनी दी है कि अस्थिरता फैलाने की हर कोशिश का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति मसूद एक अलग सुर में बोलते हैं। वो लेजिटिमेट डिमांड सुनने की बात करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमारी गलती है, इसके लिए अमेरिका को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति के ये अलग बयान एक रणनीति भी हो सकते हैं और इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन भी, जो किसी भी रिजीम के लिए खतरे की घंटी होते हैं। अमेरिका की एंट्री। एक तरफ ईरान में सड़कों पर प्रोटेस्टर्स की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखते हैं, इफ ईरान वायलेंटली किल पीसफुल प्रोटेस्टर्स द यूनाइटेड स्टेट्स विल कम टू देयर रेस्क्यू। साथ में जोड़ते हैं, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका ईरान में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि प्रोटेस्ट, लड़ाइयाँ और जनता का दमन तो बहुत से देशों में हो रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान में ही इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1979 तक रजा पहलवी ईरान की सत्ता पर थे, जो अमेरिका के समर्थन से राज कर रहे थे। लेकिन 1979 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान का पलटवार। सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइजर अली जरीजनी ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा और अमेरिका के हित भी तबाह होंगे। लेकिन तेहरान में प्रदर्शन कर रही एक युवा महिला कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कांपने लगते हैं जब ट्रंप या नेतन्याहू कुछ कहते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका बोलता है तो वो कर भी सकता है, यानी अमेरिका के कहे वो शब्द जमीन पर असर डालते हैं। अमेरिका पहले भी कर चुका है हमला, ये पहली बार नहीं है। जून में ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किया था। अमेरिका ने कहा तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस टाइम पीछे चला गया था, लेकिन ईरान ने यह कहा था कि नुकसान एग्जीगरेटेड है, यानी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जवाब में ईरान ने कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले किए। यही वजह है कि आज हर स्टेटमेंट एक नए युद्ध की संभावना को
पैदा करती है। आज ये संभव है कि सरकार प्रोटेस्ट को कुचल दे या लिमिटेड रिफॉर्म्स करे, लेकिन अगर फॉरेन प्रेशर बढ़ता है तो और ज़्यादा सैंक्शंस बढ़ेंगे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर यह भी एक संभावना है कि ईरान की सत्ता ही बदल जाए, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बाहरी दखल प्रोटेस्टर्स को ताकत देता है या सरकार को और ब्रूटल बनाता है। क्या अमेरिका की चेतावनी स्टेबिलिटी लाएगी या मिडिल ईस्ट को एक और आग में झोंक देगी, और ईरान की जनता क्या इस बार पीछे हटेगी या फिर इतिहास को एक बार फिर से बदल देगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।